हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुवर्ल्ड। आज हम बात करते हैं हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्लास 11th का टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे इसमें थोड़ा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। तो मैं आज आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले जान ले कि ये प्रिंसिपल क्या है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसको किसने लाया। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वर्नर कार्ल हेज़नबर्ग। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेज़नबर्ग प्रिंसिपल 1925 में, और इसलिए इस प्रिंसिपल को हम हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हेज़नबर्ग जो थे वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और बहुत ही वेल नोन पियोनियर थे क्वांटम मैकेनिक्स में। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। यहाँ पे अनसर्टेनिटी से मतलब ही ये आता है कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो सकता है, अनिश्चितता। मतलब किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक या एक्यूरेट वैल्यू का पता ना होना। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यानी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करना एक ही समय पे। दैट मतलब क्या बोल रहा है कि द मोर एक्यूरेटली वी नो वन वैल्यू, द लेस एक्यूरेटली वी नो द अदर। अगर हमें पोजीशन की वैल्यू अच्छे से पता है तो हमें मोमेंटम की वैल्यू उतनी अच्छे से नहीं पता होगी। अगर मोमेंटम की पता है तो पोजीशन की वैल्यू नहीं पता होगी। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम ये करते हैं, हेज़नबर्ग ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक प्रोडक्ट किया, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी जो अनसर्टेनिटी और मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो हरदम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा, मतलब वो किसी वैल्यू के इक्वल होगा। तो किस वैल्यू के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा h कट बाय 2 के। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेल एक्स इंटू में डेल पी। डेल एक्स क्या था, एरर इन पोजीशन, और डेल पी क्या था, एरर इन मोमेंटम। वो जो होगा हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h कट बाय 2 के। तो डेल एक्स इंटू में हम एम डेल वी लिख सकते हैं। एम डेल वी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मोमेंटम जो होता है वो m इंटू में v के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा मोमेंटम जो है एरर के टर्म्स में चल रहा है, इसलिए हम मास m इंटू डेल वी लिखेंगे। मास तो हमारा कांस्टेंट होता है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो वेलोसिटी को चेंज किया है। ठीक है, तो डेल एक्स इंटू में m डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो हमारा m था हम उसको इधर डिवाइड में ले गए। तो डेल एक्स इंटू में डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2m। दैट इज डेल एक्स इंटू में डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4πm। मैंने बताया था आपको कि h कट की जो वैल्यू होती है वो h बाय 2 पाई होती है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम ये जो था ये हमारा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा रोल क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो जो इसका सिग्निफिकेंस है ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरा जो है ये हम इसे यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर वेयर थिंग्स आर एंड हाउ दे विल बिहेव। यानी कोई चीज़ कैसी है, कैसे ये बिहेव करती है। बस इतना छोटा सा ही है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।